जब ब्रह्मांड पहली बार सांस ले रहा था और समय की आंखें भी नहीं खुली थी, तभी एक रहस्य जन्मा था। ऐसा रहस्य जिसे किसी शास्त्र ने नहीं लिखा, किसी ऋषि ने नहीं बताया, किसी युग ने स्वीकार नहीं किया। दुनिया जानती है 10 द्वारों के बारे में, पर 11वां द्वार उसे कभी खोला ही नहीं गया। अंतरिक्ष में तैरता एक विशाल सुनहरा द्वार, उसकी धड़कनें तारों की लय बदल देती थी। और एक दिन उस धड़कन ने पृथ्वी के एक साधक को पुकारा। वो था ऋषि अरण्य, जंगल की निस्तब्ध रात में ध्यानंग। अचानक भूमि फटती है और एक तेजस्वी बीज बाहर आता है। ऋषि के स्पर्श करते ही वो बीज एक प्रकाश पक्षी बन जाता है। पक्षी कहता है, समय ने तुम्हें चुना है। ऋषि अरण्य अंतरिक्ष की ओर उड़ते हैं। 11वें द्वार तक द्वार खुलता है और उनके सामने प्रकट होती है एक दुनिया जिसे कभी पृथ्वी ने देखा ही नहीं। कैरते नगर, उल्टे बहते झरने, प्रकाश से बने जीव और एक निराकार चेतन संरक्षक। संरक्षक कहता है तुम्हारी दुनिया बार बार वही कथा दोहराती है। देवासुर युद्ध अवतार पर इस बार कथा लिखोगे तुम। फिर वह दिखाता है एक युद्ध जो पृथ्वी पर कभी हुआ ही नहीं। वैराग्य युद्ध, जहाँ भावनाएं योद्धा बनकर लड़ रही थी, शांति, क्रोध, प्रेम, अभिमान। और मनुष्य का भविष्य इन्हीं भावनाओं की लड़ाई से विनाश के कगार पर था। संरक्षक कहता है सृष्टि को बचाने के लिए 11वां द्वार बंद करना होगा। और ऐसा करते ही तुम अपना स्वरूप खो दोगे। ऋषि मुस्कुराते हैं, यदि कथा मेरी है तो अंत भी मेरा ही होगा। वे दोनों हाथ उठाते हैं, द्वार कांपता है। एक प्रचंड प्रकाश वृत्त बनता है और 11वां द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अरण्य का शरीर प्रकाश में विलीन हो जाता है। उनकी आवाज ब्रह्मांड में गूंजती है। कथा वहीं से शुरू होती है जहां तुम उसे याद करना चुनते हो। और फिर अंधेरा एक पंक्ति उभरती है, वो थोड़ा कहानी जो समृद्धि के पार है।